जितने भी मिनरल्स है इस दुनिया में हमारे अर्थ पे, उनको बनने में लाखों करोड़ साल समय लगा है। जैसे डायमंड, सिल्वर, आयरन, ये सब को लाखों साल लगे हैं बनने में। पर हम जिस तरीके से इसका खर्च कर रहे हैं, काफ़ी कम समय में ये पूरे खर्च हो जाएंगे, तो फिर हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि हम मेटल का इस्तेमाल हर जगह किए हुए हैं, सुई से लेकर जहाज बनाने तक हम मिनरल्स, मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आज का जो दौर है, कंजर्वेशन का दौर चल रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिनके पास मिनरल बहुत है, रिजर्व रखे हुए, स्टॉक में पड़ा हुआ है, और वो फिर भी दूसरे देश से खरीदते हैं, अपना इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर के लिए बचाना चाहते हैं, कंजर्वेशन करना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। हमारा टॉपिक क्या है? नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि हम मिनरल्स का बचाव क्यों करें, क्यों बचाएं हम मिनरल्स। ठीक है, क्या किस लिए जरूरी है। और दूसरा हम बात करेंगे इसी में कि ऐसे क्या मेथड्स है, ऐसे क्या तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम मेटल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत समय तक बचा के रख सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। और हमारा आज का चैप्टर क्या है, जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, उसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, जो कि क्लास 10 का है। तो चलिए फोकस करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं, अंत तक बने रहिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग, हम लोग काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं मिनरल्स का, काफ़ी समय से, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, मिनरल्स रिसोर्स दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इसको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लगा है, लाखों करोड़ों साल का समय लगा, और हम काफ़ी तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टू बी क्रिएटेड एंड द कंसंट्रेटेड। आप इंडस सिविलाइजेशन पढ़े होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें पढ़े होंगे कि उसका दूसरा नाम बोलते हैं ब्रोंज एज, उसको ब्रोंज एज भी कहा जाता है, ब्रोंज सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उस टाइम, आज से 3000 साल पहले ही उन्होंने ब्रोंज का इस्तेमाल स्टार्ट किया था। तो उस टाइम से अभी तक हम लगातार ब्रोंज का, आयरन का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये क्या खत्म नहीं हो गए? इनका तो स्टॉक लिमिटेड है। मैंने बताया ना, ये कितने सारे कंट्री दूसरे देश से खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये खत्म हो गया तो फिर से इसको लाखों करोड़ों साल लगेंगे बनने में, तब तक वेट कौन करेगा? अगर मिनरल्स नहीं रहेगा तो हम डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे, हमारा जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है? द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल्स फॉर्मेशन आर सो स्लो, मतलब जो जितने भी मिनरल्स बनते हैं उनका जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं जियोलॉजिकल प्रोसेस। इसको प्रोसेस क्या है जियोलॉजिकल? मतलब कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो धरती के नीचे, अर्थ के क्रस्ट के नीचे दबे हुए रहते हैं, और बहुत सालों से दबे रहने के कारण उन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, और इसी के कारण वो मिनरल्स में क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उनका मिनरल्स में हो जाता है। तो ये जो समय लगता है उनको बनने में, काफ़ी लंबा समय है। ठीक है, और दैट द रेट्स ऑफ रिप्लेसमेंट, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? हम जो खर्च कर रहे हैं उसका जो उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो काफ़ी तेज़ी से है। मतलब बनने में लाखों साल, और खर्च होने में जितना 1 लाख साल में बना होगा उतना शायद 10 साल में खर्च हो रहा होगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट आर इनफाइनेटली स्मॉल इन कंपेरिजन टू इट्स कंजप्शन, मतलब बनने में लाखों साल लग रहे हैं और खर्च करने में पता चल रहा है 10 साल में ही उतना खर्च हम कर दिए हैं। ठीक है, कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन, हम कंटिन्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा समय नहीं होगा, कोई ऐसा साल नहीं होगा जब छोड़ दिया गया होगा, क्योंकि नेचर कोई भी चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, जैसे सोइल हुआ, आपका वाटर हुआ, पर उसको खर्च करने में कितना समय लग रहा है? बहुत कम टाइम। ठीक है, कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विथ डिक्रीज इन क्वालिटी। आपको पता होगा जितने भी माइनिंग किए जाते हैं वो बहुत अंदर तक गड्ढा उनको किया जाता है, टनल टाइप का, और मिनरल्स उसमें निकाले जाते हैं। जितना अंदर हम जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जो मिनरल होता है उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलता, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं और उतना अच्छा क्वालिटी भी नहीं मिलता। इसलिए भी हमें कंजर्वेशन करना होगा, सोच समझ कर। ठीक है, खर्च करना होगा। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस, और कितने सारे जो मिनरल्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कोई कंट्री में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, कोई कंट्री में बहुत कम क्वांटिटी में है। तो इसलिए मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल है नहीं, तो इसलिए हमें कंजर्वेशन पे चलना होगा, नहीं तो ख़त्म होने के बाद वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि लिमिटेड एरिया में ही मिलते हैं। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम भारत में 2 ही जगह पे मिलता है। ठीक है, एक है आपका
झारखंड का जादूगोड़ा, ठीक है, और एक आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है मुझे। और जो गोल्ड है उसका भी माइनिंग होता है कोलार में, जो कि अब खत्म हो चुका। तो फिर हम कहाँ से लाएंगे, ये हमें खरीदना पड़ रहा है कि दूसरे कंट्री से। मिनरल रिसोर्सेस आर देयर फॉर फाइनिट एंड नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि जितने भी मिनरल होते हैं फिर से बनाए नहीं जा सकते, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, फिर से बना नहीं सकते हम लोग, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है, इसका लिमिटेड स्टॉक है, इसीलिए हमें कंजर्वेशन करना होगा, फ्यूचर के लिए दे के कुछ जाना होगा, ठीक है। तो ये कारण है कि हम वाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्या मेथड्स है जिससे हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है कंजर्विंग का, वी मस्ट टेक यूज ऑफ मिनरल्स इन ए प्लांट। हमें एक प्लान बनाना होगा कि हम कौन से मेटल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कितना क्वांटिटी का करेंगे, हमें प्लान के तहत काम करना होगा। और इस प्लान में A to Z बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे, ठीक है, इन ए प्लान एंड सस्टेनेबल मैटर। सस्टेनेबल मैटर पे फोकस करना होगा। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि मतलब अभी का डिमांड को पूरा करना और फ्यूचर के लिए रिसोर्स को बचा के रखना। हम जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं अगर इसी तरह करते रहें तो फ्यूचर के लिए जीरो क्वांटिटी बचेगा। तो इसलिए हमें एक अच्छे प्लान की ज़रूरत है। और दूसरा, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा अगर कंजर्वेशन करना है तो, क्योंकि आज भी जितने माइनिंग स्पॉट हैं, जितने जहाँ जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ पे पुराने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और पुराने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने के कारण कितने सारे जो मेटल होते हैं वो निकालने में, प्रोसेसिंग करने में ही बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। और कितने सारे बर्बाद हो जाते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि हम बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में आ चुके हैं और अभी भी 1920 सेंचुरी वाला मशीन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कंस्टेंटली इन्वॉल्व टू अलाउ द यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स इन द लो कॉस्ट। हमें फोकस करना होगा कि कम कीमत पे कम पैसे लगाकर रिसोर्स को निकालना और उसे बेहतर ढंग से यूज करना। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिसाइकलिंग। हमें रिसाइकलिंग सीखना होगा। कितने सारे जो मेटल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उसको फेंक दिया जाता है वेस्ट मटेरियल की तरह, पर उसको हम चाहें तो फिर से उसे तैयार कर सकते हैं, फिर से उसका यूजेबल हम कर सकते हैं। पर कब? जब उसका हम रिसाइकल करेंगे तब। जैसे अभी आपने सुना होगा जो INS विराट था, जो एयरक्राफ्ट करियर था इंडिया का पहला, उसको तोड़ के रिसाइकल करके अब उसको बाइक बनाए जा रहे हैं और उससे कार बनाए जाएंगे। तो ये हुआ बेहतर तरीका मिनरल्स का, जो हमारे इंडिया में बहुत कम होता है। रेयर 5% 6% ही होता होगा रिसाइकलिंग, और बाकी इसी तरह फेंक दिया जाता है, ठीक है, मेटल्स को। यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप इन कंजर्विंग रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। स्क्रैप मेटल्स मतलब क्या समझते हैं? जैसे समझिए कि जो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है उसमें जब आयरन शीट्स जब बनाए जाते हैं तो काफ़ी ऐसे आयरन होते हैं जिसमें छांट कर काट कर उसको निकाला जाता है, जो पतले पतले होते हैं, ठीक है, उसको इसी तरह वेस्ट मटेरियल में डाल दिया जाता है। उसको कहते हैं स्क्रैप मेटल्स। स्क्रैप मेटल्स को भी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए आपने जो मेटल बनाया उसको ऊपर से काटना पड़ा, छिलना पड़ा, और बहुत छोटे छोटे मेटल्स उसमें से टूट के निकले, उन सभी का क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? एकदम इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और ये सब जो तरीके हुए ये कंजर्विंग है, कंजर्विंग मेथड है। इसका इस्तेमाल करते हुए ही हम रिसोर्स का कंजर्व कर सकते हैं। और अभी का जो ज़माना है, अगर हम कंजर्वेशन अगर नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा मेटल्स, और मेटल नहीं होने की वजह से हम कोई भी नया प्रोजेक्ट बना नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम डैम बनाए या रोड बनाए या एरोप्लेन या ट्रांसपोर्टेशन रेलवे बनाए, सब में मेटल्स का यूज होता है। तो ये सब हमें उपाय अपनाने होंगे। तो ये क्लास यहीं तक रहा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक धन्यवाद।